खिलजी वंश को आज हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो आपका खिलजी वंश है ये कब से कब तक चला। आपसे पूछा जाए खिलजी वंश तो आपको पता ही होगा जो हमारा खिलजी वंश है ये 1290 से लेकर के 1320 तक चला। कहाँ तक चला? 1290 से लेकर के 1320। अब आपको पता होना चाहिए खिलजी क्या है। तो आपको बता दें जो खिलजी वंश है ये एक अफगानिस्तान में एक नदी पड़ती है। कौन सी नदी पूछा जाए तो अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है, क्या नाम है? हेलमंद नदी। ठीक है, तो इस नदी के का जो तट है तो इसके जो तट पर जो लोग रहते थे वो एक जनजाति थी खिलजी जनजाति। तो उससे संबंधित है हमारा खिलजी वंश। यानी कि अफगानिस्तान में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है हेलमंद नदी और इसी के तट पर जो लोग रहते थे, क्या रहते थे? जो जनजाति रहती थी, जनजाति, उसी को हम लोग क्या बोलते? खिलजी बोलते थे। क्या बोलते थे? खिलजी। तो यही वो खिलजी है, इस चीज को याद रखें। पूछा जाए आपसे खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, आपसे पूछें खिलजी वंश का संस्थापक कौन है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। पूछा जाए खिलजी वंश का संस्थापक तो कौन है? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिरोज खिलजी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक है। और खिलजी जो एक जनजाति है ये अफगानिस्तान में एक नदी पड़ती है हेलमंद, उसके तट पर जो जनजाति रहती थी उसी को हम क्या बोलते हैं? खिलजी बोलते हैं। आपसे कहें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो वास्तविक नाम है ये नाम क्या है तो मलिक फिरोज के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? मलिक फिरोज, मलिक फिरोज। आपसे पूछा जाए मलिक फिरोज किसका वास्तविक नाम था तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम जो था मलिक फिरोज था। इस चीज को याद रखना है। आपसे पूछे जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था इसकी राजधानी कहां पर थी, आपसे कहे जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था इसकी राजधानी कहां पर थी, बताओ, जल्दी से बताओ। तो आप सभी को क्या याद रखना है? दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है किलोकरी। ठीक है, कहां पर? दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है किलोकरी, किलोकरी, वहां पर इसकी राजधानी थी। कहां पर? दिल्ली के पास एक जो जगह पड़ती है किलोकरी नाम की, वहां पर किसकी राजधानी थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जो खिलजी वंश का आपके संस्थापक था। अभी बात करें खिलजी वंश जो आपका था इस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु, तो इसकी मृत्यु कब हुई थी तो 1296 में। कब हुई थी? 1296 में। किसने की थी? इनके भतीजे, किसने? भतीजा, भतीजा व दामाद ने, ठीक है, ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करी दी। आपसे पूछा जाए कहां पर हत्या की तो ये भी याद रखना, कड़ा मानिकपुर में, कड़ा मानिकपुर। इस चीज को भी याद रखना, कहां पर? कड़ा मानिकपुर में। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। खिलजी वंश में अगर बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इतना ही पूछा जाता है। इनके बाद आए थे आपके गयासुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन आए थे? गयासुद्दीन फिरोज खिलजी। थोड़ा इनके बारे में, जो आपके गयासुद्दीन फिरोज खिलजी हैं खिलजी वंश के दूसरे, ठीक है, जो शासक थे वो हैं। अब बात करें जलालुद्दीन जो आपके गयासुद्दीन फिरोज खिलजी हैं, अगर इनके हम कार्यकाल की बात करें तो 1296 से लेकर के 1316 तक। कहां से? 1296 से लेकर के 1316 तक। पूछा जाए अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, अलाउद्दीन होगा, गयासुद्दीन नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इसको इन अलाउद्दीन है, गयासुद्दीन नहीं। एक मिनट, ठीक है भाई। अलाउद्दीन, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के अगर हम बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था ये क्या है, बताओ। सबसे पहले तो यही आपसे पूछा जाएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है इनका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरैश। ठीक है, इनके जो वास्तविक नाम यानी कि इनका जो बचपन का नाम था
अली गुरिस्प, अली गुरिस्प, ठीक है, जो इनके बचपन का नाम था, क्या था, अली गुरिस्प इनके बचपन का नाम था। इन्हें पूछा जाए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्हें किस चीज की उपाधि मिली, तो सिकंदर ए सानी की उपाधि, किस चीज की, सिकंदर ए सानी उपाधि काय की मिली, सिकंदर ए सानी की। इन्होंने एक अभियान चलाया था, जैसे मालवा का, गुजरात का, चंदेरी का, है ना, ये क्या थे, और दक्षिण भारत में विजय की प्राप्ति की थी, ये सारे इनके अभियान थे। जैसे आपका गुजरात, गुजरात विजय हो गया, इसके बाद आपका हो गया चित्तौड़, मालवा, चंदेरी के युद्ध, है ना, चित्तौड़, इसके बाद मालवा, ठीक है, दक्षिण भारत पर विजय, भारत पर विजय, ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे इनके क्या थे, अभियान थे। इस चीज को याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये 1296 से लेकर के 1316 तक रहे। इनके बचपन का नाम अली गुरिस्प था। इन्हें उपाधि प्राप्त थी सिकंदर सानी की। आपसे पूछा जा सकता है सिकंदर सानी की उपाधि, सिकंदर सानी की उपाधि किसे प्राप्त थी, तो क्या याद रखना है भाई, अलाउद्दीन खिलजी को। किसे प्राप्त थी, अलाउद्दीन खिलजी को। इनके जो अभियान थे, जैसे गुजरात विजय, चित्तौड़, मालवा विजय, दक्षिण भारत पर विजय, ये सारे इनके अभियान थे। इनके बाद जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो आपके लास्ट आते हैं मुबारक शाह खिलजी, ये खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं। इनकी अगर हम बात करें तो खिलजी वंश जो था, मुबारक शाह खिलजी, इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो 1316 से लेकर के 1320 तक। इन्हें किस चीज की उपाधि मिली और इनकी हत्या किसने की, तो मुबारक शाह खिलजी को एक चीज बोला जाता था जिसे लब्न का खलीफा बोलते थे। इन्हें हम क्या बोलते थे, मुबारक शाह अगर खिलजी की बात करें तो इन्हें क्या बोलते थे, लब्न का खलीफा भी बोलते थे, लब्न का खलीफा बोला जाता था, खलीफा। इसके बाद अगर हम उपाधि की बात करें तो इन्हें किस चीज की उपाधि प्राप्त थी, बताओ किस चीज की, अल इमाम उल इमाम की उपाधि। किसकी, अल इमाम, अल इमाम उल इमाम, उल इमाम, अल इमाम उल इमाम की उपाधि प्राप्त थी। इस चीज को याद रखें। मुबारक शाह की हत्या किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। इनकी अगर हत्या की बात करें तो इनकी हत्या की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। तो आपको हम बताएं जो आपका खिलजी वंश था, इतना ही आपको याद करना था। आपसे पूछा जाए मुबारक शाह खिलजी, इनके शासक की बात करें, शासनकाल की, तो 1316 से लेकर के 1320 तक। इन्हें हम क्या बोलते थे, लब्न का खलीफा बोलते थे। उपाधि अल इमाम उल इमाम की उपाधि थी, और गयासुद्दीन जो मुबारक शाह खिलजी था, गयासुद्दीन तुगलक ने इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद जो आपका आने वाला है वो आने वाला है तुगलक वंश, ठीक है। इसके बाद जो आपका आएगा ये होगा तुगलक वंश, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का जो शासक है, प्रथम संस्थापक, वो है गयासुद्दीन तुगलक। तो अगले वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में, तुगलक वंश के बारे में। ऐसे याद करा देंगे भाई, आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SSCGD में इससे ज्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा डीप हमें पढ़ना नहीं है, टाइम कम है, अच्छे से पढ़ना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।